तो भगवान महादेव कौन है? महादेव हमारे जीवन का सार है। आप महादेव से अलग नहीं है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें रहना कैसे है, हमें किस किस से प्रेम करना है। ये सारी सृष्टि ही महादेव की है। हर एक एक जीव सब कुछ महादेव से है। पूरी रामचरितमानस में सबसे पहले ही महादेव है। महादेव क्यों है? भगवान महादेव का मानस है रामचरितमानस। भगवान शंकर के मन में आया कि जन जन तक राम की कथा पहुंचनी चाहिए। जो मेरे उपासक हैं वो मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे लिए, है ना। उसको महादेव ने रामचरितमानस में संजोया बाबा तुलसी के द्वारा और संस्कृत में वाल्मीकि जी के द्वारा। राम कौन? राम स्वयं महादेव है ना। राम का अर्थ क्या? रा से रामेश्वर, मां से महेश्वर। अगर आपके पास श्री राम नाम है ना, आपकी जीव अगर राम राम करती है तो आप उसी से ही महादेव को प्रसन्न करो। शिवलिंग का सबसे पहला अभिषेक स्वयं भगवान राम ने, नारायण ने किया। इसरक गांव जो है वो रावण की जन्मस्थली रहा है ना। वहां पे जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का अभिषेक आज भी गुपचुप तरीके से कैसे करके रावण आता है वो करते हैं वहां पे अभिषेक। और वही शिवलिंग मौजूद है जहां पे रावण ने जिस शिवलिंग के सामने बैठ के तपस्या की थी। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे मैंने शुरुआत की है, आप समझ गए होंगे कि आज का पॉडकास्ट भगवान शिव को लेकर होने वाला है। लेकिन कहते हैं कि जब बात भगवान शिव की हो तो रावण को कैसे छोड़ सकते हैं। रावण तो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। उनको लेकर कहा जाता है कि उनसे जुड़े ऐसे कई सारे पहलू हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं कि रावण आज भी जिंदा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चलिए, इस पॉडकास्ट में हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधा जोड़ देते हैं धार्मिक गुरु शिवम शुक्ला जी से। सबसे पहले प्रभु प्रणाम। जय जय सिया राम। आपकी सारी ऑडियंस को जय जय श्री सीताराम और नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव। सबसे पहले तो एक छोटी सी प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे कि श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंद आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदेश साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गंगुर्वे नमः, ओम गंगुर्वे नमः, ओम गंगुर्वे नमः। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीराम हर्षण देवख्याम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव शिव शंकर शंभु त्रिपुरारी जटाजूट महादेव। जय जय श्री सीताराम। आपने तो पॉडकास्ट के आरंभ में ही महादेव को बुला लिया है। जी। प्रभु जी, मैंने अभी बात की है कि रावण जिंदा है। सच में ऐसा है? देखिए भावना जी, रावण तो जिंदा नहीं है, अपने शरीर में जिंदा नहीं है, लेकिन हम लोगों में कहीं ना कहीं वो जिंदा है ना। चाहे आप उसकी भक्ति से ले लें, अगर कोई अपने आप को रावण से भक्ति से अटैच करता है तो, या फिर अहंकार से, चॉइस आपकी है ना। अगर आप अहंकार से रावण को कनेक्ट करोगे तो आपका विनाश होना ही होना है। लेकिन अगर भक्ति भाव और समर्पण की हम बात करेंगे, जैसी रावण के पास थी या है, ना भूतो ना भविष्यति, ना थी ना है और ना होगी। और अगर कभी ऐसा भविष्य में जब होगा भी तो स्वयं जो रावण जैसा था वही रावण दोबारा से ऐसा आएगा, है ना। रावण कभी रिप्लेस नहीं होगा, है ना। जय विजय बन के आए थे रावण, तो जय जो है वो रावण जब बनाता तो वही रावण बन के आएगा, क्योंकि भक्ति का और अहंकार का दोनों का भाव उसी में ही था, है ना। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम उसकी भक्ति लें या फिर
अहंकार लें। प्रभु जी, मैंने एक गांव का नाम सुना है, जी बिसरक, आप जानते हैं? जी बिल्कुल। उससे जुड़ा किस्सा है भगवान शिव का और रावण का। जी मैंने सुना है कि आज भी वहां रावण आते हैं। बिल्कुल। विसरक जो है आपका ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, और वहां पे आज भी मान्यता यह है, आज भी रावण को वहां पे जलाया नहीं जाता। रावण जो दहन किया जाता है ना दशहरा पे, तो वो नहीं होता है। रावण दहन पहले कभी होता ही नहीं था। ये आजादी के बाद में कुछ पॉलिटिकल किसी को एक हम टारगेटेड करके और अपने आप को दिखाने के लिए ये सब आडंबर रचा गया, रावण को जलाना करना और ये सब करना। ऐसा कभी नहीं था, है ना। दूसरा, बिसरक गांव जो है वो रावण की जन्मस्थली रहा है ना। वहां पे जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का अभिषेक आज भी गुपचुप तरीके से कैसे करके रावण आता है, वो करते हैं वहां पे अभिषेक। और वही शिवलिंग मौजूद है जहां पे रावण ने जिस शिवलिंग के सामने बैठ के तपस्या की थी। तो वो शिवलिंग कोई 500, हजारों, 2000, 2500 साल का नहीं, त्रेता युग का है। युगों युगों पुराना शिवलिंग है ना। और इसके साथ में, बिसरक के साथ में आप देखेंगे तो एक नदी है, हिंडन नदी, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज वो हिंडन नदी नहीं नाला हो गया है ना। उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। वो नदी वो थी कि जहां से रावण डेली अपना अभिषेक और आचमन करते थे, हिंडन से। और ऐसा प्रतीत होता है कि जब से रावण का नाश हुआ, जब से रावण का विनाश हुआ, तब से उस नदी का भी विनाश हो गया। हम सबके सामने एग्जाम्पल है। तो ये रिक्वेस्ट है कि उस नदी के बारे में सोचा जाए। और दूसरा, जिसे भी ऐसे अनुभव चाहिए तो वो जरूर आपका जो बिसरक में रावण के जो शिवलिंग है वहां का मंदिर का, तो आप दर्शन करने जरूर जाएं वहां पे। मतलब अभिषेक होता है? बिल्कुल, रावण करने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देखेगा और वो दिखेगा, लेकिन हाँ ये है कि रावण शरीर से मर गया ना, मन से और भाव से तो नहीं मरा, है ना। तो महादेव का जब वो इतना बड़ा उपासक था, तो भगवान अपने उपासक को, देखिए शरीर की सीमा होती है, आपकी और हमारी कितनी उम्र है कोई नहीं जानता, ना आप जानते हो ना हम जानते। उम्र हमारे शरीर की है, 50 साल, 60 हाँ, लाख आत्मा साल की तो कोई उम्र नहीं है ना। तो ऐसे ही आत्म भाव स्वरूप में रावण आज भी आते हैं वहां पे, करते हैं उनकी पूजा महादेव की। रावण जैसा भक्त क्यों नहीं हुआ कोई दूसरा? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रावण जैसा भक्त ना कोई दोबारा होगा। अब भक्ति में हम और आप क्या कर सकते हैं? भक्ति में भगवान को 11 रुपए का प्रसाद, 1100 रुपए का प्रसाद, है ना, या छोटे मोटे अपना धार्मिक आयोजन करवा देते हैं। लेकिन रावण ने अपने शीश का दान दिया, शीश दानी कहलाया। क्या ऐसी कोई कथा है कि जिसमें हमें मिले कि किसी भक्त ने अपना शीश चढ़ाया हो, है ना। और एक नहीं, 9 शीश, 9 के 9 शीश रावण ने चढ़ाए। तो जब 9 के 9 शीश रावण ने चढ़ाए हैं, तो महादेव फिर उसके नहीं होंगे तो किसके होंगे, है ना। लेकिन जो शिव जी की भक्ति है वो रावण ने भी की जी। और आप जहां जाते हैं अक्सर, अयोध्या, यानी कि राम जी ने भी की। दोनों की भक्ति में क्या अंतर था? दोनों की भक्ति में अंतर बहुत छोटा सा है, और वो है अहंकार का, है ना। रावण ने महादेव की भक्ति की, अहंकार आ गया, है ना। और भगवान राम के इष्ट ही, आराध्य ही महादेव हैं। भगवान राम हमेशा महादेव के ध्यान में रहते हैं और महादेव हमेशा भगवान राम के ध्यान में रहते हैं, ठीक है। भगवान राम क्या कहते हैं? शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। यानी जो शिव का द्रोही है, जो शिव को नहीं मानता, और अगर मेरे को अपने को मेरा दास बताता है, तो वो मेरा दास कभी नहीं हो सकता। और जो मुझसे द्रोह रखता है, भगवान शिव ने कहा कि जो राम से द्रोह रखेगा और वो सोचे कि मेरा दास हो जाए, उसको मेरी भक्ति तो प्राप्त हो जाएगी, है ना, लेकिन उसे मेरी करुणा, उसे मेरा प्रेम रस प्राप्त नहीं होगा।
भक्ति अलग है लेकिन प्रेम अलग है। कैसे अलग है कि कहते हैं ना, माने तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हर जगह समान रूप से है, लेकिन प्रेम ते प्रकट भय अब मैं जाना। भगवान प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से। और प्रेम की डेफिनेशन क्या है? मीराबाई ने कौन से वेद पढ़े थे, कौन से शास्त्र पढ़े थे? प्रेम भक्ति की थी उन्होंने। हरिदास जी ने क्या किया था, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन लोगों ने भगवान को प्रेम से प्राप्त किया। भगवान राम ने भी महादेव को प्रेम से प्राप्त किया। रावण ने तपस्या करके प्राप्त किया। तपस्या बहुत बड़ी है, तपस्या का फल मिलता है। तपस्या का फल ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। तपस्या जब आप करेंगे तो भगवान महादेव बाध्य हो जाएंगे आपको उसका फल देने के लिए। लेकिन फल आपको मिल गया, ठीक है, आपने जो काम किया वो आपको मिल गया, उसका जो भी था, है ना? लेकिन जब आपके मन में प्रेम आ जाएगा, देखिए तपस्या का एक टाइम पीरियड होता है, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, लेकिन एक टाइम फ्रेम होता है। प्रेम का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। प्रेम का ऐसा नहीं कि आज अगर मुझे भगवान से प्रेम अगर हो गया एक बार, तो वो मेरी सांसों के थमने के बाद में भी रहेगा। लेकिन अगर जब मेरा शरीर पड़ा होगा, अस्वस्थ होगा, तो क्या मैं तपस्या कर सकता हूं? नहीं कर सकते। लेकिन प्रेम, हम हमेशा कैसे भी पड़े हो, हम हमेशा किसी भी अवस्था में हो, हम प्रेम भगवान से कर सकते हैं। तो भगवान से प्रेम जब आप करेंगे तो वो प्रेम आपकी तपस्या को इतना बल दे देगा कि आपकी तपस्या, आपका प्रेम ही तपस्या में बदल जाएगा और उस तपस्या का कभी अंत नहीं होगा। रावण को क्योंकि लंकापति कहा जाता है जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लंका कैसे मिली रावण को? लंका कुबेर ने बनाई थी महादेव के लिए, माता पार्वती के आग्रह पे, है ना? और जब महादेव लंका, जब माता पार्वती के साथ जाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ है, लेकिन महादेव को वहां पे वो सुख और वो शांति वैभव पसंद नहीं आता। फिर वो कुबेर को मिल जाते, कुबेर को ही दे देते हैं, है ना? उनको दान कर देते हैं कुबेर को। लेकिन रावण कुबेर को मार पीट करके वो लंका खुद हत्या लेता है। और लंका जो श्रीलंका है वो भी हमारा वैदिक सनातन धर्म भारतवर्ष का ही पार्ट था। आज पॉलिटिकल बाउंड्रीज के तहत वो अलग हो सकता है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कि वो कभी बाहर था हिंदुस्तान, भारतवर्ष से, है ना? वो हमेशा यहीं का ही पार्ट था। लंका जब मिली, उसके बाद जब रावण ने तपस्या अपनी चालू की, तो रावण को लंकापति कहा गया, है ना? इसका तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो महादेव का ही आशीर्वाद था जो उन्होंने खींची तानी करके आखिरकार खींच ही लिया। महादेव की जो तपस्या रावण ने की, उसका परिणाम था कि उसको लंका प्राप्त हुई। इसका मतलब महादेव का जो भी उपासक होगा, जो सच्चे भाव से करेगा, तो महादेव की आप तपस्या में, उनके प्रेम में आप टाइम लगा सकते हैं, लेकिन महादेव का फल इतना होता है कि वो आपकी, जो कहते हैं ना, आपकी परीक्षा महादेव बहुत कम लेते हैं। राम आपकी परीक्षा ले सकते हैं, हनुमान ले सकते हैं खूब, और मुरली वाले तो बहुत ज्यादा ही लेते हैं है ना? लेकिन जो भगवान महादेव आपकी तपस्या, उसकी परीक्षा कम लेंगे, और जब वो प्रसन्न हो गए तो आपको लंका जैसा साम्राज्य मिलेगा। और मिलता है। जो भी शिव भक्त है, जो भी सच्चा शिव भक्त है, उसके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बेशक अभी हो, लेकिन धन का मतलब सिर्फ लक्ष्मी का अर्थ ही नहीं है। धन का अर्थ होता है भाव। भाव का जो धन है वो होगा, प्रेम धन होगा, है ना? भगवान के प्रति समर्पण का धन होगा, सेवा भाव का धन होगा। जब ये आपके पास होगा तो आपके पास अर्थ भी आएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन कामना यही है कि आप लंकापति रावण ना बनो, आप जो हैं आप वो बनो।
अच्छा, एक बातें क्योंकि हम लगातार अभी कर रहे हैं, तो एक बात मैं जानना चाहूंगी आपसे कि रावण की बात हो तो शिव जी का जिक्र जरूर होता है, तो जब रावण की बात हो तो राम जी का जिक्र क्यों नहीं होगा? तो मैं तो आपसे समझना चाह रही हूँ कि जी। आखिर भगवान शिव और राम का रिश्ता कैसा है? वो आंखें बंद करते हैं तो किसे जपते हैं? हम्म, और ये भी जानना चाहती हूँ कि रामचरितमानस, क्योंकि 2 सवाल इकट्ठे ले लेती हूँ जी। और फिर आप तसल्ली से एकदम विस्तार से बताइएगा कि रामचरितमानस से भी शिव जुड़े हैं, मैंने सुना है। जी, आप थोड़ा सा परिभाषित करके बिल्कुल आराम से बताइए। आपने बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा है उसी तरीके से कि जैसे माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था, बिल्कुल यही सेम लाइन है कि भगवान की महादेव जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप किसके ध्यान में रहते हैं? आप राम राम के ध्यान में रहते हैं। मुझे उन्हीं राम के बारे में बताइए कि वो राम हैं कौन, है ना। तुम पुनि राम राम जपहु दिन राति, सादर जपहु आनंद आराती। कि वो राम कौन है जिनके ध्यान में आप रहते हैं? राम कौन? राम स्वयं महादेव है ना। राम का अर्थ क्या? रा से रामेश्वर, मां से महेश्वर। जब हम राम कहते हैं तो मलुक पीठ वाले महाराज जी ने तुलसीदास जी का एक पद उठा के इतनी अच्छी व्याख्या की कि राम जब हम कहते हैं राम, तो रा से हमारे पाप जाते हैं बाहर, रकार से, और जब इसमें मकार लगता है मां, तो वो मुख हमारा बंद हो जाता है कि जो पाप चले गए बाहर अब वो अंदर ना आए। राम एक ठहराव है, राम एक प्रेम है, राम एक वात्सल्य है, राम एक पुत्र हैं, राम एक भाई हैं। और ये रिश्ते किसको कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करता है कौन? कि वो राम नहीं, वो राजा रामचंद्र है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो अपनी मर्यादाओं में रहता है तो उसे राम जी का तो आशीर्वाद बाद में, लेकिन सबसे पहले उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रावण ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा, रावण ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा, और मर्यादाओं को तोड़ने का फलस्वरूप यह हुआ कि उसका विनाश हो गया। अब इसे विनाश कहें या आप कुछ भी कहें कि यह लीला है उनके पूर्व जन्मों की, जो उनको श्राप लगा हुआ था जय विजय को, है ना। भगवान महादेव हो चाहे भगवान राम हो, आप भगवान राम को महादेव के बिना पा ही नहीं सकते। आप सोचें कि मैं कन्हैया जी का बहुत बड़ा भक्त हूं तो यह आपकी भूल है। आप जब तक महादेव की सेवा में नहीं लगोगे आप किसी को पा नहीं सकते। आप जब तक भक्ति मार्ग में क्या है, प्रथम सीढ़ी महादेव है। आज भी जब हमारे घर में कोई राम काज होता है, कोई पूजन होता है, तो गौरी गणेश की पूजा होती है, शिव परिवार की सबसे पहले पूजा होती है। तो भगवान महादेव कौन है? महादेव हमारे जीवन का सार है। आप महादेव से अलग नहीं है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें रहना कैसे है, हमें किस किस से प्रेम करना है। ये सारी सृष्टि ही महादेव की है। हर एक एक जीव, हर एक एक जीव, सब कुछ महादेव से है। महादेव सिखाते हैं कि हमें रहना कैसे है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। और राम हमें क्या सिखाते हैं कि आपको बनना कैसे है। बिना महादेव की आप ये सोचें कि हम लोग, अब रामचरितमानस का जो आपने जिक्र किया था, भगवान राम का जो रामचरितमानस है उसमें है तो राम जी की कथा सारी, लेकिन जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में बाल कांड जो है वो कम से कम 40-50% महादेव की चर्चा है। उसमें संपूर्ण महादेव का चरित्र है कि महादेव कौन है, कैसे माता सती उनके लिए वर मांगती हैं कि मुझे महादेव से मेरा विवाह हो जाए, और फिर उन शरीर खंडित हो जाता है तो राम जी की तपस्या लेते ही शरीर खंडित होता है। राजा दक्ष का यज्ञ होता है, फिर माता पार्वती आती हैं, गंगा जी हैं। तो पूरी रामचरितमानस में सबसे पहले ही महादेव हैं। महादेव क्यों हैं?
भगवान महादेव का मानस है रामचरितमानस। भगवान शंकर के मन में आया कि जन जन तक राम की कथा पहुंचनी चाहिए। जो मेरे उपासक हैं वो मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे लिए, है ना। उसको महादेव ने रामचरितमानस में संजोया बाबा तुलसी के द्वारा और संस्कृत में वाल्मीकि जी के द्वारा। तो अगर किसी को समझना है कि हमें महादेव को समझना है, तो महादेव को समझने के लिए आपको रामचरितमानस की शरण लेनी पड़ेगी और लेनी ही पड़ेगी। और जिसने रामचरितमानस की शरण ली उसने साक्षात राम की शरण ले ली, साक्षात महादेव की शरण ले ली। और इसमें हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि जो भगवत गीता साक्षात नारायण के मुंह से, साक्षात कृष्ण के मुंह से जो निकली है ना, उसको हम अमर कथा भी कह सकते हैं। जिसको अर्जुन ने सुना, अर्जुन के अलावा किसने सुना? हनुमान जी ने, है ना। क्योंकि हनुमान जी का हमेशा रहता है जहां भी भगवान की चर्चा होती है, जहां राम की चर्चा होती है, वो वहां पर होते हैं। एक लोटा जल भी ना हो, कुछ भी ना हो, कोई फूल ना हो, कोई पत्ती ना हो, कोई बेलपत्र ना हो, कोई धतूरा बांग कुछ भी ना हो, कोई जनेऊ ना हो, ध्रुवा ना हो, धागा ना हो, लेकिन अगर आपके पास श्री राम नाम है ना, आपकी जीव अगर राम राम करती है, तो आप उसी से ही महादेव को प्रसन्न करो। आप एक लौते हैं अपने परिवार में, अगर देखा जाए जी। माता पिता के, आप दिल्ली छोड़ के अयोध्या चले गए। आपको मतलब कैसे भाव आया, कैसे राम ने आपको अट्रैक्ट किया, आप कैसे शिव भक्ति को समझ पाए, समझाइए थोड़ा सा। तो अपना ये था भावना जी कि राम जी जिसे चाहेंगे उसे अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, है ना। और प्रदान कैसे करेंगे? एक लिस्ट जारी होती है हायर अथॉरिटी से, है ना। और वो हायर अथॉरिटी कौन है? जो कैलाश में बैठते हैं, है ना, सुप्रीम पावर जिनके पास है। तो उनके यहां से जब लिस्ट जाती है कि हाँ अब ये ऑथेंटिकेट है, तब जाके उसे कहीं राम और कृष्ण की भक्ति मिलती है। राम जी की भक्ति जब अपन को मिली, और हम तो ये मानते हैं कि अभी तो हमें मिली ही नहीं है, हम तो अभी बस लगे हुए हैं कि कैसे मिल जाए, है ना। इससे पहले क्या है कि महादेव की उपासना हमने की है ना, और बहुत उपासनाएं की, बहुत ध्यान लगाए, साधनाएं की, गुप्त कई तरीके से किया, बहुत शिवलिंग के अनुष्ठान किए। आज भी हमारे पास वो शिवलिंग है कि जिससे इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, है ना। ये सारा कमाल महादेव का ही है। इसमें नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, अपना कुछ भी नहीं है। और जिसको भी अगर कृष्ण को पाना है, किशोरी जी को पाना है, राम को पाना है, हनुमान को पाना है, तो आप महादेव की शरण में जाइए। महादेव से आपको सब कोई प्राप्त हो सकते हैं। महादेव कभी ये नहीं कहते कि मेरे लिए इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करो और यज्ञ करो, रो करो। महादेव आप जो हैं, आपके मन में जो है, आप जैसे हैं, अगर आप उनके लिए खरे उतर पाते हैं तो ठीक है, नहीं उतर पाते हैं तो पात्रता उसी को दी जाती है जिसका पात्र खाली होता है। तो महादेव की जब आप उपासना में लगेंगे तो सबसे पहले महादेव आपकी पात्रता को देखेंगे। आपके पास जो भी आपका है, सबसे पहले उन नेगेटिव चीजों को छीन के आपको खाली कर देंगे कि जिसमें राम की भक्ति समा सके, जिसमें राम की भक्ति समा सके। अगर आप सोचते हैं कि हम ऐसे ही पा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अपने साथ यही हुआ कि सब महादेव के आशीर्वाद से ही हुआ, और आज भी जो भी है सब शिव शंकर शंभु त्रिपुरारी की ही कृपा से है। कोई भी स्टोरी का दी एंड हैप्पी एंडिंग की तरफ जो भी होता है, उससे पहले वो सैडनेस से होकर निकलती है, यानी कि उदासी जी लाइफ होती है आपकी, उदास होता है जीवन, तब भक्ति आपको आकर्षित करती है, या प्रभु आपको चुन लेते कि अब आ जाओ मेरी शरण में जी, उदासीपन खत्म करने के लिए। आपका एक इंसिडेंट शेयर कीजिए अपनी लाइफ का।
इसमें ऐसा हुआ था कि बचपन में हनुमान जी के प्रति ना अपनी बहुत आस्था थी, है ना, आज भी है, अब तो बहुत ज्यादा है, अब हनुमान जी हमारे देवता हैं। तो फिर बीच में जब स्कूल टाइम कॉलेज टाइम ये सब जो चीजें हुई, तो एज अ टीनेजर जो सारी चीजें, मतलब इधर उधर दिमाग भागना हर चीज में, जहां आज के समय में हमारा 99% यंग जनरेशन खराब हो रही है ना, उन सब के पीछे हम लोग भी थे। लेकिन फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में जिन्होंने झकझोर के रख दिया। जैसे कि अब कहिए, बहुत सारी चीजें हैं उनको, कोई एक इंसिडेंट तो जाहिर कीजिए, समझने के लिए जरूरी है। ऐसा हुआ था कि एक बार कुछ अपना फैमिली डिस्प्यूट था, है ना, आपस में फैमिली में। तो वहां पे नौबत इतनी तक आ गई थी कि अब या तो वो रहेंगे या फिर हम। उसके साथ में अपने साथ में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीजें बिल्कुल एकदम वर्स्ट कंडीशन पे जा चुकी थी, है ना। वहां पे समझ में नहीं आया कि अब व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। ऑल टुगेदर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो अपने अंदर महादेव ने एक भक्ति का एक बीज डाला हुआ था वो कंटिन्यूअस था। तो एकाएक रात में बैठे हुए थे। अब हमारे घर पे क्या है कि हमारे हर फ्लोर पे, मतलब 5 फ्लोर का अपना घर है, तो हर फ्लोर पे हर गैलरी में महादेव की बड़ी बड़ी सीनरीज लग रही हैं। अच्छा। हमारे हॉल में भी हर जगह आपको महादेव के शिव परिवार शिव दरबार मिलेगा, राम जी मिलेंगे, और ये हमारे सारे घरों में है। तो और उनमें भी वो सारी सीनरीज जो भी सारी पोस्टर है वो हमने खुद तैयार करवा के खुद लगाए हैं हाथों से। तो महादेव से ऐसे ही बात हो रही थी कि आखिर मैं ही क्यों, ये सारी चीजें मैं ही क्यों। उसके बाद का जो अनुभव रहा कि चीजें ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर मतलब हम लोग रात में अपन सो गए थे ऐसी महादेव से बात करते करते। फिर एकाएक अनुभव आया कि अब हनुमान जी जो हैं, हनुमत स्वरूप की पूजा करनी पड़ेगी। और महादेव ने जब वो पूजा आरंभ करवाई हनुमान जी की, धीरे धीरे करते 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 अनुभव में फिर जब राम जी मिले तब समझ में आ गया कि हाँ, महादेव ने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि महादेव ने देख लिया था कि अब जो हो गया सो हो गया, अब यहां से नेक्स्ट जर्नी आपकी स्टार्ट होनी ही होनी है। दुनिया में कोई कितना भी परेशान हो जाए, कुछ भी हो जाए, एट द एंड वो महादेव के पास जाता ही जाता है। परम पिता है ना वो हमारे। आपसे सब कुछ छिन जाएगा, और जब आप महादेव के पास जाएंगे तो वो कहते हैं कि तुझसे सब कुछ क्या छिन गया, देख मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है ना। तो वो आपको बिल्कुल खाली कर देंगे, और जब वो आप खाली होके जाएंगे तब उसमें अपनी भक्ति का रस और प्रेम भर देंगे। तो कभी भी ये नहीं सोचा जाए कि हम महादेव की उपासना करते हैं तो मैं हम राम के प्रति कैसे हो गए, कृष्ण के प्रति नहीं, ऐसा नहीं है। महादेव की प्रेरणा से ही आप सबको पाएंगे। और हमारे लिए जितने महादेव हैं उतने ही हमारे लिए राम जी हैं, उतने ही हमारे लिए कृष्ण जी हैं। हम लोग की डायरेक्ट बात होती है मंदिर में जब हम लोग होते हैं या किसी शिवालय में होते हैं, तो अपना मतलब बहुत छोटी बात है भावना जी कि हम बहुत ज्यादा मतलब दूर से ही उनसे कनेक्शन हो जाता है कि हाँ हमारी बात हो रही है। जैसे मतलब जाते हैं ना सब एकदम गिरते हैं, पैर छूते हैं, दंडवत अपन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको मिनट नहीं लगता कि पता चल जाता है कि उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं आया हूं। और ये अनुभव में आ जाती हैं चीजें, बहुत ईजी है। जब हम कहते हैं ना कि हम बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेते हैं सामने वाले को, तो ऐसे ही आप जिस भाव से जाएंगे भगवान आपका पता लगा लेंगे। शिव को किस रूप में पूजा? आजकल देखती हूँ कि यूथ में बड़ा ट्रेंड है। मैं भी रावण और राम जी के कॉन्सेप्ट पे वापस आऊंगी, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अलग से डिस्कशन कर लेते हैं कि यूथ में बड़ा आजकल ये चल गया है कि भैया महाकाल को पूजो, काल के काल महाकाल को पूजो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। या फिर उनको पूजने से वो मतलब खुद को बहुत कनेक्ट पाते हैं उनके साथ, मतलब उनके उस रूप को पूजने से। आप महादेव को किसी भी रूप में पूजें, है ना, चाहे महाकाल के रूप में पूजें,
चाहे शिव के रूप में, शंकर के रूप में, किसी भी रूप में आप पूजो। हाँ, महाकाल क्या है, एक टर्म है कि वो कालों के काल हैं, उसके पीछे की भी स्टोरीज बहुत सारी हैं। लेकिन यूथ में इतना क्यों इनका इंटरेस्ट? महाकाल देखिए क्या है, मौत से आदमी डरता है। आदमी किसी चीज से डरे ना डरे, लेकिन मौत से आदमी डरता है। अगर कोई ये कहता है कि मैं मौत से डर नहीं लगता मुझे, तो वो मतलब फिल्म मानिक शॉ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनके डायलॉग की, तो ये झूठ है। मौत से हर किसी को डर लगता है। महाकाल आपको वही डर आपका खत्म कर देते हैं, है ना। तो इसलिए सब महाकाल महाकाल कहते हैं। चला तो है ट्रेंडिंग कि हाँ, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, है ना। तो ठीक है, महाकाल भी वही है, शिव भी वही है, लेकिन अगर आपको प्रेम पाना है ना, आपको अगर प्रेम पाना है, आपको अग्रेशन हटाना है, तो शिव और पार्वती की शरण आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप महाकाल को भी पूजे, महाकाल शिव कोई वो ऐसा नहीं है, सब एक है। अब ये जो ट्रेंड चल गया, ट्रेंड तो महादेव के नाम से बहुत सारे चल रहे हैं, है ना। कई नशा करते हैं, फूक लिया। हाँ, ये इस पे बात कीजिए, कुछ बताइए। कि फूक लिया और भांग पी ली और सब ये कर लिया। तो अभी तक अपने अध्ययन में तो ऐसा नहीं पाया गया कि महादेव का भी फूक के और वैसे करके बैठते हैं। ये सब गलत चीजें हैं। लोग कहते हैं कि हम तो ध्यान में चले जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा जो अपन लोगों ने देखा है, तो कुछ कुछ है, जैसे मतलब वो अपना भांग का किसी और का करते हैं नशा, या जो भी कुछ होता है वो उनकी अपनी साधना की टर्मिनोलॉजी है। एक तस्वीर आती है शिव जी की जिसमें वो कुछ पीते हुए नजर आते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा मैं आपसे जानना भी चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि अगर ये भ्रांति ज्यादा फैल गई है तो उसे दूर भी कर दीजिए। तो वो बताते हैं कि वो तो भांग पी रहे हैं और शिव जी जो है वो ये सब चीजें लेते हैं। नहीं, उसमें ना 2 पोस्टर आए थे। अब ये बनाने वालों को सोचना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो, है ना। एक आया था कि जिसमें वो ऐसे भांग पी रहे हैं, और वो तो भांग नहीं, वो हलाहल विष है। हलाहल विष है ना, वो हलाहल विष है। दूसरा एक आया था कि जिसमें वो ऐसे चिलम दिखा रखी है, वो गलत है ना। वो चिलम नहीं, वो श्रृंगी है, जो उनका नाद का स्वर होता है ना, वो है। वो कोई चिलम और वो सब नहीं है, वो लोग दिखाते हैं गलत चीजें। तो महादेव की भक्ति में नशे का तो कोई काम ही नहीं है। अगर आप नशा करके भी महादेव को पाना चाहते हैं, तो महादेव ये है कि अपना प्रेम आपको बरसा सकते हैं, आप पे सब कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा ऐसे लोगों को कि गाड़ी में सामने तो महादेव की तस्वीर रखी हुई है, आदि योगी की बढ़िया से रुद्राक्ष माला रखी हुई है, लेकिन गाड़ी में चल रही है दारू, गाड़ी में चल रहा है मांस, है ना। तो पशुनाम पतिम पाप नाशम परेशम गजेंद्र से कृतिम वसानम वरण्यम। जो पशुओं के भी नाथ हैं, पशुपति नाथ है ना, जो हर किसी के पति हैं, स्वामी हैं। आप सोचते हैं कि हम उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि के जो क्रिएचर्स हैं, जानवर हैं, पशु हैं, इनको मार के खाएंगे तो आप भगवान के भक्त हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन संकल्प ये लिया जाए कि कभी ना हो। और हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी नहीं था। ये जो बाहर से आक्रमणकारी और ये सब जो मुगल और ये फलाना ढमकाना जितने भी आए, इन सब की वजह से अंग्रेज आए, इन सब की वजह से हमारी संस्कृति जो भ्रष्ट हुई, हमारे लोग भ्रष्ट हुए। लेकिन आज भी अपन का सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इन सब चीजों में ना पड़ा जाए। आप अगर सोचते हैं कि मैं दारू पी के भगवान को मना लूंगा और वो कर लूंगा, तो ये बहुत ही गलत है। आप कभी ऐसे महादेव को नहीं मना सकते। आप सोचते हैं मांस खा के महादेव का पुजारी बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते आप, है ना। इसीलिए जो हुआ सो हुआ। हम लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं भावना जी, ऐसे ऐसे लोग। और अब आपको मैं रिवील कर देता हूं ये बात कि अब तक की जर्नी में मैंने 76 लोगों का पीना और खाना छुड़वा दिया है। हालांकि नंबर बहुत छोटा है 76 का, और वो बिल्कुल सात्विक हो चुके हैं। लहसुन प्याज पे थे कुछ टाइम से, लेकिन अब धीरे धीरे से उनमें से करीब करीब 48-50 के आसपास में लोग
सात्विक हो चुके हैं और पहले से ज्यादा उन्हें लगता है कि हाँ अब महादेव और राम जी की कृपा हम पे पहले से ज्यादा है। महादेव ने भस्मासुर को वरदान दिया जो खुद महादेव को भस्म करने चला गया था। महादेव ने रावण को वरदान दिया जो राम जी को मारने चला गया। शनि को भी तो मिला, शनि को दिया। तो महादेव उनका तो भंडारा खुला है, जिसको चाहिए आके ले लो। लेकिन लेने का मतलब यह है कि आप संभाल कितना पा रहे हो। आपकी कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाने की, आप उठा के चल रहे हो 120 किलो, कहां तक चल लोगे, है ना। बात कैपेसिटी की भी है। तो जितना आप ले सकते हो, जितनी आपकी पात्रता है, उतना ही करो। सात्विक बनो। महादेव ये कभी कोई नशा नहीं करते, कभी किसी उसमें भांग धतूरा उनको चढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन भांग क्या है कि भांग होती है ठंडी। भांग की जो तासीर है वो ठंडी होती है ना। महादेव ने पान किया था हलाहल विष का। कंठ को ठंडा करने के लिए भांग लगाई गई थी महादेव को, ना कि महादेव ने पान की थी भांग। गाने नहीं सुने आपने? गाने तो बहुत कुछ आजकल चलते हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं जो खासकर उसमें माता पार्वती को भी जोड़ देते हैं। ये सब रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से कि आप अपने लिए नरक के दरवाजे खुद खोल रहे हो। अरे भैया, महादेव क्या ये जागरणों में नाचने वाले हो गए क्या? आजकल जो सब करते हैं, हनुमान जी बना दिए, राम जी बना दिए, महादेव बना दिए, वो बोलना नहीं चाहिए ऐसा ऐसा स्वरूप बना के, मतलब शादी भी हम हाँ रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? महादेव ने वेदों की उत्पत्ति की है। आज किसी को एक नॉर्मल श्लोक याद नहीं होगा और महादेव ने वेदों की उत्पत्ति की है ना। तो महादेव क्या ये शादी जागरण पार्टी में नचाने का जो उनका स्वरूप बना के घुमा रहे हो? सनातन को बाहर से खतरा नहीं है। सनातन आदि अनंत है। पहले भी सनातन में दुश्मन थे लोग, लेकिन जो सनातन से टकराया वो खुद ही चूर हो गया। लेकिन जब बात आपसी कलह की आती है ना, सनातन में सनातन के ही जो लोग हैं उनसे खतरा है। इसीलिए तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, है ना। इसीलिए सनातन को बाहर से किसी से खतरा नहीं है। आज भाई भाई से बात नहीं करना चाहता, भाई भाई की शक्ल देखना नहीं चाहता, और हम किस हिंदू राष्ट्र की और किस हिंदू एकता की बात करते हैं। आपको हिंदू एकता करनी है तो पहले आप परिवार में तो संगठित हो जाओ। प्रभु जी, क्योंकि आपने बात करी कि बाहर के आक्रांताओं ने भी धर्म को हानि पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, सनातन को हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन टकराया और चूर हो गया। बिल्कुल। अब इसी में एक बात आ जाती है कि मैंने ऐसे कुछ किस्से पढ़े या फिर कुछ प्रभु जी की जुबानी सुने, आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा इस बात के ऊपर कि वाकई में बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर थे महादेव से जुड़े जिन्हें तोड़ा गया, जिनके बारे में आप जानते हो। मैंने एक मंदिर का जिक्र सुना था जो हरियाणा में है, पातालेश्वर महादेव मंदिर, कि जब उसे तोड़ा गया 3 पार्ट में, तो एक से जल निकला, एक से दूध निकला और एक से रक्त निकला। 3 धार अलग अलग निकली। और आज भी उस पातालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हरियाणा में मतलब एक मंदिर है, मुझे वो जगह मंदिर का नाम तो पता है पातालेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन ये जगह याद नहीं आ रही कि यमुनानगर है या कुरुक्षेत्र, मतलब एक जगह था किसी में। तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों के बारे में जानते हैं जिनकी अद्भुत कहानियां हैं, किससे हैं? बहुत फेमस कहानी है बाप जो आपने बताई है, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, है ना। राम मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया, है ना, लेकिन वो फिर से खड़ा हो गया। हनुमानगढ़ी को तोड़ने का दुस्साहस किया था बाबर ने, औरंगजेब ने भी, लेकिन वो उससे हाथ भी नहीं लगा पाए। हनुमानगढ़ी टीले पे है ऊपर, है ना। बम से भी उड़ाने का था, पिक्चर में देखा था मैंने कॉन्सेप्ट कि हनुमान जी स्वयं तार काट के चले। ये बिल्कुल ओरिजिनल बात है ना। और आप अगर सोमनाथ की बात की जाए, सोमनाथ को तो कितनी बार उजाड़ा गया। सोमनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, है ना। कितनी बार उजाड़ा गया,
लेकिन जहां पे आशीर्वाद प्राप्त होता है वहां पे कोई कितना भी उस चीज को बिगाड़ ले, वो समय छोटी समय अवधि के लिए रह सकती है। वो जब से है उसके सामने वो जितने टाइम के लिए बिगड़ी वो बहुत छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो युगों युगों से शिवलिंग है वहां पे, युगों युगों से वही स्थान है। तो कुछ सालों के लिए अगर वहां से वो हटा और तो उसमें कोई वो नहीं है। और हमारा तो ये मानना है कि अगर ये घटनाएं होती है ना तो ये घटनाएं इसलिए होती हैं ताकि सनातनियों को, हिंदुओं को ये पता चले कि आप अपनी आपसी कलह को छोड़ के एक हो, संगठित रहो। किसी स्वयंभू शिवलिंग के बारे में जानते हैं जो लोगों को नहीं पता, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हो? जागेश्वर का भी ऐसा कह रहे हैं, जागेश्वर धाम जो अल्मोड़ा में है, जहां पे 1000 शिवलिंग स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है वहां पे, तो अभी कह रहे हैं ऐसा। तो वहां पे वो 1000 श्रृंखला है शिवलिंग की। हम वहां पे 3 जागेश्वर धाम, एक वृद्ध जागेश्वर है, एक मध्य जागेश्वर है और एक बाल जागेश्वर, ऐसे करके हैं। तीनों के हम लोगों ने दर्शन किए हैं। वृद्ध जागेश्वर में महादेव का बूढ़ा स्वरूप है शिवलिंग का, पूरा सबसे टॉप पे है और बहुत ही मतलब एबंडन जगह है वो, है ना, बहुत सुनसान जगह है। फिर मध्य जागेश्वर है, वहां पे बाल स्वरूप में, जो अभी आपका टीनेज जागेश्वर, टीनेज रूप में है वो शिवलिंग। फिर जो बाल जागेश्वर है, जो एक्चुअल में जागेश्वर है, वहां पे 1000 शिवलिंग पाए गए हैं। कुछ अभी पाए गए हैं, लेकिन ये है कि वहां पे 1000 शिवलिंग मिलेंगे। वहां पे खुदाई वगैरह ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब के संरक्षण में चीजें हो रही हैं। तो हम लोगों ने वहां दर्शन किया और वहां का एनर्जी, वहां का ऑरा बहुत अलग, नेक्स्ट लेवल है, एकदम बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। वहां पे आपका ये सूर्य टेम्पल जो है कोणार्क वाला, है ना, उस वहां का वो शिवलिंग आपको, जो जो हमने शिवलिंग देखे हैं, अमरनाथ का जो शिवलिंग है बिल्कुल सेम अमरनाथ के शिवलिंग जैसा आकार आपको वहां पे दिखेगा, वो शिवलिंग भी है। महाकाल का जो शिवलिंग है उसी तरीके का शिवलिंग आपको वहां दिखेगा। सोमनाथ में जो शिवलिंग था एक्चुअल जैसा था वैसा ही आपको दिखेगा वहां पे वो भी मौजूद है। आपको इतना सटीक से तो बना नहीं सकता ना, ये स्वयं भू प्रकट शिवलिंग है वहां के। और वहां पे आज भी गुप्त तरीके से बड़े बड़े योगी संत महात्मा पहाड़ों की कंदराओं में रहते हैं, तपस्या करते हैं। आपके सामने योगी खड़े होंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। और हम लोगों ने अनुभव किया है कि जब हम लोग दर्शन करके जा रहे थे तो एक बीच में छोटी सी नदी बहती है, नदी क्रॉस करके जाएंगे तब हमको दर्शन हुए थे, तब शिवलिंग है वो। सामने एक महात्मा अपनी कुटिया से निकलते हैं, अपन लोगों ने देखा और आंखों के सामने से ही वो गायब हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। आंखों के सामने से, हकीकत में उन्होंने एक भगवा वस्त्र अपना पहना हुआ था, लंबी लंबी चटाई थी, बिल्कुल दुबले पतले सूखे साके, छोटी सी हाइट में। वो निकले हैं, दरवाजा खोला, बाहर कुछ अपना सामान रख रहे थे और हमने बस ऐसे ही देखा और विद इन अ सेकेंड्स की बात है, आई गेस 4 to 5 सेकेंड, 6 सेकेंड्स, बस इतने में वो गायब हो गए। एक हमने नहीं, हमारे साथ 4-5 लोग थे, सबने देखा। तो ऐसा है। तो कंदराओं में, पहाड़ों में ऐसे साधु संत महात्मा रहते हैं जिनके दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। उसी में एक दर्शन आपको हो गया, आपको सौभाग्य प्राप्त हो गया शिव जी की कृपा से। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ वो क्या खाते पीते होंगे? कुछ नहीं, वो सिर्फ हवा लेते हैं, वायु लेते हैं। और अब अलग अलग योग साधनाएं, अब जैसे कहते हैं ये खेचरी मुद्रा होती है, जो जीव को उल्टा करके तालू से जो है अमृत रस टपकता है हमारा अंदर से, तो वो उससे जीवित रहते हैं, है ना। खेचरी आपने शायद सुना हो, मुद्रा होती है जो जीव की होती है, हाँ, जो अंदर कर दी जाती है। हाँ, सीधा और तालू से कनेक्ट हो जाती है, हार्ड होती है, बहुत हार्ड जी। होती है। तो ऐसी साधनाएं हैं, लेकिन जब आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जब आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो आप सिर्फ हवा पे ही रहते हैं। भगवान शिव की उपासना से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं? सब कुछ, सब कुछ आपको जो चाहिए, है ना। आज के टाइम में सारी सिद्धियां किसी को, जैसे अष्ट सिद्धि निधि के दाता हनुमान जी हमारे, जो 8 की सिद्धियां उनके पास हैं, है ना। तो उन 8 में से एक भी सिद्धि नहीं मिल पाएगी हमें और आपको, लेकिन ये है कि उनकी कृपा जो मिलेगी,
उनकी कृपा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अगर कोई एक भी सिद्धि मिल जाएगी तो आप फिर अपना इस शरीर में रहेंगे ही नहीं। आप तो बहुत जगह भ्रमण करके आए हैं, जी। धार्मिक यात्राएं आपने की है। मुझे भगवान शिव के भक्तों के बारे में बताइए ना कुछ, जिनके दर्शन के लोग अभिलाषी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कैसे संभव है? भगवान शिव का जो भक्त होगा उसमें सबसे पहले तो सरलता होगी, है ना। सबके लिए सरलता होगी, सबको एक्सेप्ट करने की पावर होगी, सबके प्रति प्रेम होगा, सबके प्रति भाव होगा। और अगर आपको जाना है तो गिरिराज जी में आप कभी रात में परिक्रमा लगाइए। मैंने की है, लेकिन दिन में। अच्छा, गिरिराज जी में आप कभी रात में परिक्रमा लगाइए, या फिर जो प्रातः वेला होती है सुबह 4, 3:30 से 4 की, तो कोशिश करो कि 2 बजे से 2:30 बजे से लगाओ, है ना। संभाल के लगाएं, मतलब रात का टाइम है। आपका अगर भाव सच्चा होगा तो आपको चाहे गंध स्वरूप में मान लीजिए, या फिर कोई राम नाम शिव नाम संकीर्तन करता हुआ कहीं से ध्वनि सुनाई देगी, या कोई शिव चर्चा, राम चर्चा, कृष्ण चर्चा कर रहा होगा, पुष्प बिखरे हुए होंगे, या फिर आपके ऊपर कहीं से पुष्प वर्षा हो जाए। ऐसा संभव है? बिल्कुल, क्यों नहीं संभव है, कौन कहता नहीं होता। हम लोगों ने तो देखा है ना इन सब चीजों को। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम लोगों के पास प्रत्यक्ष ये चीजें हैं। हम लोगों ने गिरिराज जी की जब परिक्रमा लगाते हैं, और आज भी जब हम लगाते हैं तो हमें दिखता है। ऐसा क्या दिखता है? सुगंध आती है गंध की रात के टाइम पे। रात के टाइम हम लोग तो इत्र वगैरह लगाते नहीं है ना। और अभी कुछ समय के लिए अभी नहीं लगा रखा, नहीं लगाते, लेकिन एकाएक आती है, इत्र की गंध आ रही है। कहीं फूल हाथ में नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि पीछे गुलाब पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है शरीर पे, तो वो कहां से आया? गिरिराज जी में तो कोई फूल का ऐसा पौधा है नहीं जो टूट के एकदम आपके ऊपर गिर जाए। तो अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। मतलब कोई बहुत समय से जो तपस्या कर रहे हैं, उन संतों के होने का भाव। बिल्कुल, ऐसे संत महापुरुष हैं। आप जितना अपने आप को समर्पण भाव से जाएंगे, जितना अपने आप को अहंकार रहित होके जाएंगे, तो वो दर्शन देंगे आपको। गिरिराज जी की कंदराओं में है। अब क्या होता है भावना जी की, जैसे आज भी हम लोगों के जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, जब यज्ञ होता है, तो आजकल तो कोई कैसे भी अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, लेकिन अग्नि को जो है वो वेद मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित होती है। अग्नि देवता को आवाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। हम लोगों के यहाँ भी अनुष्ठान हुआ, आचार्यों ने खूब वेद मंत्र बोले, लकड़ी को घिसा, है ना, जैसे करते हैं। अग्नि नहीं हुई, हमारे महाराज जी ने किया, नहीं हुई। लेकिन जब हमारे गुरु जी के पास ये बात पहुंची, 2 से 3 सेकंड में, बस ये लगा लो कि आप उन्होंने हाथ लगाया तो और अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो सिद्ध संतों के पास ये शक्ति होती है। और सिद्ध संत कभी ये नहीं बताते, अपना बोलबाला नहीं करवाते कि मैं ये हूं कि मैं वो हूं। वो आप जब उनके पास होंगे तब उनके अनुभव, तब आपके जो अनुभव होंगे, तब आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, इनके साथ में कौन सी शक्ति है, क्या शक्ति चलती है इनके साथ में। आप क्योंकि साधु संतों की बात कर रहे हो, और हमारा जो ये टॉपिक है राम रावण, और साथ ही साथ भगवान शिव से भी जुड़ा है और साधु संतों की भक्ति से भी जुड़ा है, मैं जानना चाहूंगी कि अब तो कावड़ का भी समय है, कावड़ भी शुरू हो चुकी है। रावण और कावड़ का क्या कनेक्शन है? देखिए, रावण जो है, सबसे पहले तो भगवान शंकर की जो कावड़ है वो आपकी भगवान परशुराम लाए थे। परशुराम जी भी कौन? भगवान महादेव के शिष्य हैं, है ना। भगवान नारायण के, भगवान उनके ही अंश, उन्हीं के अवतार हैं भगवान परशुराम। दूसरा, जिस समय पे रावण को अभिमान हो गया था कि मैं अब आपको लंका में ले जाऊंगा, लंका में बसाऊंगा, और शिवलिंग स्वरूप में जब रावण लेके जाता है भगवान महादेव को, तो एक जगह वो सब लीला जानते हैं कि उसको लघु शंका लगती है, और नारायण एक ग्वाले का रूप बना के आ जाते हैं, शिवलिंग पकड़ा देते हैं, और वो शिवलिंग जमीन पे रख देते हैं। तो वहीं बाबा बैजनाथ धाम जो है आज, वही शिवलिंग है। इसके साथ में वहां का जो अभिषेक था, सबसे पहला जल जो लाया थे,
रावण दूसरी कावड़ जो है वो रावण लेकर आया था, भगवान शंकर की। कावड़ का कॉन्सेप्ट ये है, भगवान शंकर का सावन में हुआ था समुद्र मंथन, जिसमें से रत्न और हलाहल विष निकला था। तो रत्न तो सब देवताओं ने ले लिए, लेकिन जब विष पीने की बारी आई तो वो साक्षात महादेव आए विष पीने। महादेव के जो गले में हलाहल विष रुका हुआ है ना, उस विष के ताप को मिटाने के लिए सारे शिव भक्त अलग अलग पवित्र नदियों से लाके जल अभिषेक करते हैं अपने अपने शिवलिंग में। और वो इसलिए ही होता है सावन में, ताकि भगवान शंकर का जो यहाँ पे हलाहल विष का ताप है उसको शांत किया जाए। हालांकि महादेव को इस पे कंट्रोल है, वो भी महादेव की कृपा से ही हुआ है, लेकिन ये अपनी आस्था की बात है ना, ये अपनी श्रद्धा की बात है। तो कावड़ का कॉन्सेप्ट ये है। नहीं मतलब पहली बार जल शिवलिंग पर किसने चढ़ाया था? मतलब परशुराम जी ने कावड़ लेकर या फिर रावण ने? सबसे पहले शिवलिंग जो प्रकट हुआ था, स्वयंभू शिवलिंग सबसे पहले जो प्रकट हुआ था जब ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई हुई थी, उस टाइम अग्नि स्तंभ में जब शिवलिंग प्रकट हुआ था, और उस समय पे सबसे पहले नारायण ने और ब्रह्मा ने उसके बाद अभिषेक किया था। तो शिवलिंग का सबसे पहला अभिषेक स्वयं भगवान राम ने, नारायण ने किया सबसे पहले। उसके बाद अलग अलग समय पे फिर ये चीजें चली, देवताओं ने, ऋषियों ने, सबने किया। तो रावण क्यों कावड़ लेकर आए थे? रावण कावड़ लेकर आया था, है ना। भगवान परशुराम लाए थे हरिद्वार से जल, रावण भी लाया था। कौन से शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए? ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाने के लिए? बाबा बैजनाथ, जो वो शिवलिंग, जो झारखंड देवघर में जी, वही शिवलिंग रावण, वही तो वो शिवलिंग है जो कामना लिंग जिसे कहा, हाँ, जिसको रावण ने कहा था कि अब आपको मैं लंका लेके जाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने उसी शिवलिंग के रूप में शिवलिंग में प्रकट हुए थे और कहा था कि इस स्वरूप को लेके चलो। यानी कि मतलब सबसे पहली कावड़ परशुराम जी लाए, और जो ज्योतिर्लिंग है, जो वो शिवलिंग है, वो बाबा बैजनाथ धाम पे रावण लाया। रावण ने महादेव का वहां अभिषेक किया। जब महादेव वहां स्थापित हो गए, है ना, नारायण को पकड़ाए, नारायण ग्वाले के रूप में आए थे, है ना। रावण को लघु शंका लगी कि ग्वाले से बोला कि इसको जमीन पे मत रखना, सब जानते हैं स्टोरी। तो जब लेकिन नारायण ने वहां रख दिया और गायब हो गए, तब खूब उठाया शिवलिंग, उठा ही नहीं, वहीं स्थापित हो गया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब तुम यहीं पे अभिषेक करो, वही वो बाबा बैजनाथ धाम है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान शिव अपने भक्तों को चेतावनी देते हैं ना किसी भी बड़ी मुसीबत आने से पहले? बिल्कुल चेतावनी देते हैं, और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो मुसीबत आपको छू के चली जाएगी। त्रेता युग से जुड़ा कोई किस्सा बता दीजिए। त्रेता युग से जो रावण से जुड़ा हो। अब रावण से तो, रावण को तो कितनी बार लेसन दिए शिव जी ने कितनी बार दिए, कितनी बार रावण को समझाया। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब रावण की सभा में हनुमान जी जाते हैं, रावण को समझाते हैं, ये बहुत फेमस है, लेकिन लोग इस पे ध्यान कम देते हैं। हनुमान जी भी कौन है? शिव भगवान का रुद्र अवतार है ना। शंकर सुवन केसरी नंदन है, तो वो भी तो जाके समझाते हैं। तो रावण भी तो कहता है कि मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, कि वानर बात तो ऐसे कर रहा है कि जैसे मेरा गुरु है। और पूरे रामायण काल में गुरुदेव जो होते हैं वो कभी अपने शिष्य पे, कभी अपने चेले पे प्रहार नहीं करते। हनुमान जी ने पूरे काल में, या जब लंका जलाई थी तो रावण को मारा नहीं, रावण को सिर्फ समझाया, रावण पे कोई प्रहार नहीं किया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि जैसा भी है तो मेरा शिष्य ही, और इसीलिए बार बार 3 बार समझाया गया। किसके द्वारा? हनुमान जी, अंगद और विभीषण, तीनों ने समझाया रावण को। जब नहीं समझा तो उसका विनाश हुआ। यानी कि भगवान शिव पहले चेतावनी दे देते अपने भक्तों बिल्कुल को। देते हैं, बिल्कुल। और अगर आप निर्मल मन अगर आपका है, आपकी आस्था राम में, कृष्ण में और महादेव में है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने कब आते हैं? जब जब राम जी की चर्चा होती है, जब जब कृष्ण की चर्चा ऐसे सिद्ध संत महात्माओं के मुख से होती है, तब तब आते हैं। क्या पता वो आपके और हमारे बीच ही हो।
हमें महसूस नहीं होगा। क्या सच में बहुत सारे साधु संत महात्मा ऐसे हैं जो हजारों वर्षों से आज भी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं? युगों से कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे संतों के दर्शन करने हैं तो आप कभी प्रयागराज जाइए, संगम तट पे आप रात को ध्यान लगाइए, है ना। जरूरी नहीं पहाड़ों में, आप जागेश्वर जाइए, आप बाबा अमरनाथ जाइए, है ना, या जहां भी महादेव के जो ज्योतिर्लिंग हैं वहां जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, तपोवन जाइए। तपोवन में तो बद्री आश्रम में तो आपको सबसे ज्यादा दर्शन होंगे ऐसे संत महापुरुषों के। और क्यों नहीं होंगे, होंगे जरूर। आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे कोई एनर्जी है, मतलब साक्षात दिखेंगे। साक्षात अगर आपके उतने पुण्य हैं, आप में उतनी साधुत्वता है तो दिख भी सकते हैं, है ना। और अगर उतना नहीं है लेकिन प्रेम भाव भी है और उतना आपके अंदर अगर विश्वास है तो आपको महसूस होगा। हम लोगों को भी अभी दिखे नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, लेकिन एहसास हुआ है। इसीलिए हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं। एहसास हुआ है हम लोगों को। अब हर एहसास को यह है कि बयान नहीं कर सकते, अब उनको गुप्त रखा जाए तो अयोध्या में तो साक्षात ऐसे कल्प वृक्ष की छाया में रहते हैं, तो उनसे बड़ा तो वहां पे हमारे लिए कौन है, हमारे गुरुदेव, है ना। वो साक्षात राम स्वरूप कहें, महादेव स्वरूप कहें, उनसे बढ़कर कौन है। उनसे बढ़कर तो हमारे लिए ना तो राम है ना महादेव है। क्यों? कहते हैं कि जहां जहां भगवान कृष्ण गए वहां वहां भगवान भोले पीछे पीछे चल दिए, जहां जहां राम जी रहे वहां वहां भगवान भोले रहे। तो मतलब जितना मुझे समझ में आया अभी तक, वो यही समझ में आया कि जो पूरा एरिया है, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो ब्रजभूमि हो, चारों कोनों में भगवान शिव है। बिल्कुल, चारों कोनों में है। तभी तो चारों कोनों में आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए, है ना, ताकि चारों एक जगह सेंटर पॉइंट पे बंधे रहें। और बीच में इनका सेंटर आपका अयोध्या जी है, प्रयागराज है, काशी है ना। ओम, बिल्कुल, जब बोलते हैं तो यहाँ पर एक केंद्र बनता है। और ओम खाली ऐसे नहीं कि ओम बोला जाए, इसको बोलता है ओम, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। एक बार और बोल के दिखाइए। हम जैसे करते हैं ओ, ये ना कि ओम, ऐसे नहीं, ओम, ये ऐसे है। जो लोग कावड़ लेने नहीं जा सकते हैं किसी भी कारणवश, वो भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करे, वो कैसे जल अर्पण करे, जलाभिषेक करे? बताया ना कि कुछ भी आप ना कर सको, आपके पास में कोई भी जप तप साधन नेम नियम कुछ भी ना हो, दुनिया में कोई चीज फ्री की, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसका मूल्य ना हो। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, ये अमूल्य है ना। आपके पास कुछ भी ना हो, आप सिर्फ राम 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 शिव भगवान का ध्यान करके आप भगवान शिव को राम 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 सुनाइए। बस आप रामचरितमानस का पाठ करिए, है ना। आप इतना करिए, इतने से ही महादेव को आप, भाई मैं वो कार्य करूंगा ना कि जो मेरे पिताजी को सबसे प्रिय है ना। मेरे पिताजी को जो सबसे प्रिय कार्य है, मैं अगर उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे पे अपनी कृपा बरसाएंगे ना। अच्छा, आपने मुझे भी ऑफ कैमरा एक बात बताई थी कि भावना जी 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, और उसमें से कुछ ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिनकी कुछ ऐसी स्टोरीज है या किस्से हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। आप मुझे बता रहे थे, 1 या 2 कोई किस्सा शेयर कीजिए ना। अब जैसे आपका महाकाल है, ठीक है, महाकाल की शिवलिंग पे भी प्राचीन समय पे कई बार अटैक्स हुए, है ना, लेकिन महाकाल के शिवलिंग के गर्भगृह तक आज तक कोई नहीं जा पाया, वहां के एनर्जी लेवल के कारण। ऐसे ही आपका सोमनाथ जिसकी हमने चर्चा की थी, ये हो गए 12 ज्योतिर्लिंग से। अगर हम एक हटें तो एक हम बात करते हैं ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव की, जो ज्योतिर्लिंग से अलग है। हाँ, नीलकंठ महादेव जो ऋषिकेश में है, भगवान शंकर विषपान करने के बाद सबसे पहले वहां बैठे थे जाके, जो नीलकंठ महादेव है। और कई लोग इसके कई अलग अलग जगह पे प्रमाण बताते कि भगवान शंकर कहीं और बैठे, लेकिन वो होगा अलग अलग टाइम पे। लेकिन सबसे पहला स्थान नीलकंठ महादेव का है जहां वो गए।
रामेश्वरम, रामेश्वरम की जब स्थापना भगवान राम ने की, भगवान शंकर से आज्ञा ली, रामेश्वरम को स्थापित करने का मकसद ही यही था कि हे महादेव, अब आप अपने शिष्य को बचाइए, अब ये मेरे प्रकोप से बचने वाला नहीं है। उन्होंने परमिशन वहां से ली और उसका भी अभिषेक बताते हैं कि रावण आया था करवाने आचार्य के रूप में। जब राम जी ने जी, कई ऐसे संत महापुरुष बताते हैं कि रामेश्वरम की स्थापना जो हुई थी, तो जब आचार्य को ढूंढा गया कि किसे बुलाएं, तो रावण वहां पे पूजा करवाने आया था आचार्य रूप में। मतलब वो शिवलिंग जिसे खुद राम जी अपने जी, हाथों से जी, बना रहे थे, जी, लंका जी, के उस पार जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, जी जी जी, आचार्य रूप में रावण आए। जी। रावण मतलब अब कहते रावण की योनि राक्षस थी, रावण की योनि राक्षस थी, है ना। जैसे हमारी देव योनि, मनुष्य योनि, राक्षस योनि होती है, लेकिन रावण था ब्राह्मण, है ना। तो वो राक्षस योनि का था, लेकिन वो उस समय कहीं ना कहीं ब्राह्मण का एक बीज था, तो इसलिए वो आचार्य रूप में आया था और उसने पूजा करवाई। आपको राम जी की भक्ति मिली महादेव की कृपा से, जी, और जब राम जी आपके साथ आए तो हनुमान जी का आना तो तय था। बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या जाते हैं जैसे, तो इस नदी का नाम मुझे सरयू नदी, मैं गई हूँ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन किए, मैंने आचमन भी किया है। वहां पर मैं देखती हूँ बिल्कुल पनघट लगती है, सब साधु महात्माओं के, संतों जी, बैठ के बहुत आनंद लेते हैं वहां पे। राम जी, की पैड़ी जी। भी पास ही में है। हाँ, राम की पैड़ी वो वही है जहाँ पे रामलला सरकार वहां पे उधर स्नान करते थे। राम की पैड़ी जो है वो स्पेशली राम जी के लिए राजा दशरथ जी ने बनवाई थी, तो रामलला वहीं पे स्नान करते थे। अच्छा, जैसे ब्रज में कान्हा जी को लोग गोपाल के रूप में पूजते हैं, मैंने सुना है कि ऐसा ही राम जी को लला के रूप में लोग पूजते हैं। हाँ, हमेशा वहां को राम जी को रामलला ही कहा जाता नहीं मतलब, है। लेकिन वो भी मतलब इस तरीके से छोटे बाल गोपाल मूर्ति रूप में लेकर। हाँ, उनको राम, वहां पे राजा रामलला ही कहा जाता है उनको। वो अयोध्या के राजा हैं, है ना, और उनको हमेशा रामलला ही कहा जाता है। अयोध्या की रक्षा कौन करता है? बाउंड्री पे कौन खड़ा है? हनुमान जी खड़े हैं। ब्रज की रक्षा कौन करता है? ब्रज की भी रक्षा हनुमान जी करते हैं। कैसे? भाई साक्षात वहां पे राम और कृष्ण एक ही तो हैं। ब्रज की रक्षा भी, अब चाहे आप गिरिराज जी, कई गिरिराज जी तो हैं ही हैं, लेकिन हनुमान जी खुद वहां के ब्रज की रक्षा करते हैं। तो परिक्रमा जब करते हैं जी, तो जैसे अभी आपने एक चीज कही ना कि सुगंध आती है, खुशबू आती है। मेरी माता जी जब बरसाना की हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो ऐसा उनको भाव आया कि बहुत प्यारी सी खुशबू उनके पास से होकर गुजरी, तो ऐसा उनके मन का भाव था कि श्री जी उनके पास से होकर गुजरे। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। आप जिस भाव से जाएंगे ना, तो आपको अनुभव होगा। अच्छा, आप बाबा भोलेनाथ की इतनी बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए ना, जहाँ जाते हैं वहीं के क्यों जाते हैं? गोपी स्वरूप में आते हैं तो गोपेश्वर बन जाते हैं। वो तो मतलब सबके भगवान है, भूतों के भी भगवान है वो, पशुओं के भी भगवान है वो, सबके भगवान है। भगवान शिव जो हैं, इनके साथ में जो भूत और जितने भी ये सब हैं गण हैं, भगवान के साथ ये जो भूत हैं वो भूत नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, कैलाश में रहते हैं वो। जी, ये जो सिद्ध संत महापुरुष हैं, वो अपने भेष को छुपा के भूत स्वरूप में रहते हैं, अपने भेष को छुपा के भूत स्वरूप में रहते हैं। राक्षस नहीं है, राक्षस भगवान शिव के गण नहीं है, भूत है ना। भूत वो होते हैं कि जिनका शरीर का स्ट्रक्चर अलग हो और अजीबोगरीब दिखते हो, उनका रहन सहन अजीबोगरीब, वो भूत होते हैं। लेकिन राक्षस जो होता है वो होता है प्रवृत्ति से, अपनी मानसिकता से, जिसकी सोच गंदी हो, सोच नीची हो, वो राक्षस होता है। तो राक्षस भगवान शिव के गण नहीं है, भूत हैं। कौन रहते हैं भगवान शिव के साथ, बताइए? भगवान शिव के साथ हमेशा राम रहते हैं, नंदी जी भी रहते हैं, नंदी जी भी रहते हैं, गण भी रहते हैं, बिल्कुल, भूत भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं भाई। उनका तो खुला दरबार है। जिसको रहना है, आप भाई, आप और हम भी तो रहते हैं, है ना। कैलाश जो है वो पूरी पृथ्वी का सबसे पहला स्वयंभू शिवलिंग है और सेंटर्ड शिवलिंग है। तिब्बत प्लेट्यू पे है। वो तिब्बत प्लेट्यू एक जलहरी का स्वरूप है। मानसरोवर जो लेक है वहां पे, वो जलहरी से इकट्ठा हुआ जल उस मानसरोवर लेक में, जिसको क्षीर सागर भी कहा जाता है, जहां भगवान नारायण का वास है।
क्या बात है, बहुत अद्भुत बात बताई आपने। भगवान शिव का श्रृंगार के बारे में बताइए ना, इतनी प्यारी प्यारी बातचीत हो रही है तो उनके श्रृंगार का जिक्र ना हो, कैसे पॉसिबल है? भगवान शिव का श्रृंगार हम लोग डेली स्तुति करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में भी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, है ना। उनका रंग कैसा है? सबसे सुंदर श्वेत रंग, है ना। श्वेत है और गौर रंग है, गोल्डन उनके बाल हैं, है ना। करुणा के सागर हैं, संसार के पालन करता है, गले में भुजंग सर्प है, हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल पे डमरू है, मृगछाल है। तो भगवान शिव का ये स्वरूप है। डमरू क्या दर्शाता है? डमरू, अब आजकल कई लोग अलग अलग थ्योरीज बताते हैं कि डमरू ये है, डमरू वो है। देखो डमरू क्या है कि डमरू से सबसे पहला जो नाद आया था ओम का, वो डमरू से आया, है ना। और डमरू भगवान शिव का एक वाद्य है, इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंस वाली कोई ऐसी चीज है नहीं, पर भगवान शिव का एक वाद्य यंत्र है जिसको वो बचाते हैं, जिसमें से वेद मंत्रों की उत्पत्ति हुई। और एक इन्फिनाइट का भी हम उसको साइन की संज्ञा दे देते हैं, है ना, कि वो पहले शुरू होता है, फिर एंड, फिर उसका होता है, फिर शुरू होता है, स्टार्ट और डेड पॉइंट नहीं है। अब कई लोग बता देते हैं कि इधर सतयुग है, इधर त्रेता युग है, इधर ये है, इधर वो है। तो ठीक है, अलग अलग थ्योरीज हैं। सनातन की हमारी यही अच्छी बात है कि जिसको अपनी बात सिद्ध करनी है तो वो कैसे भी कर सकता है, लेकिन ये है कि गलत ना कुछ बोला जाए। अच्छा, त्रिशूल? त्रिशूल त्रिदेवों का एक, उसको कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिसको भगवान महादेव हमेशा अपने हाथों में रखते हैं, है ना। अच्छा, हमें तो गले में नेकलेस पसंद आते हैं श्रृंगार करते वक्त, है ना। लेकिन प्रभु का श्रृंगार तो वासुकी नाग है। वासुकी नाग है। अच्छा, मैंने उनके बारे में सुना है कि कोई ऐसी पॉडकास्ट चल रहा था, मैं देखा कि वो बता रहे हैं कि उनका जो वजन है और उनका जो नाप है वो तो बहुत बड़ा, आप सोच नहीं सकते हो। तो भगवान शिव कितने बड़े होंगे? हाँ बिल्कुल, वो देखा था हम लोगों ने भी। तो है कई टनों के वासुकी नाग हैं, और भगवान भाई जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ हो, तो इमेजिनेशन से भरे, आप बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और हमारा तो यही कहना है कि जिसको भी शिव भक्ति में लगना है, सबसे पहले तो अपने अहंकार को त्यागे और अपने 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 अंदर प्रेम को ले आए, है ना। प्रेम का वास करे, अहंकार को त्यागे, तब जाके वो शिव भक्ति को। भस्म क्यों रमाते हैं इतनी, और क्यों जो है उनको जो है इतना प्यारा है भस्म कि उनका जब शादी भी हो रहा था तो मैंने देखा, कहाँ से देखते हैं हम लोग, ये टीवी तो एक माध्यम है हम लोगों का, कि यहाँ भस्म, माथे पे भस्म, शरीर पे भस्म। भस्म क्या है? भस्म एक है खाक का प्रतीक, है ना, जो बिल्कुल डेड पॉइंट है, जीरो, मतलब वो देखा जाए तो बिल्कुल यूजलेस है। तो उस यूजलेस चीज को भी महादेव अपने शरीर पे लगा के उसे यूजफुल बना देते हैं, है ना। भस्म का कॉन्सेप्ट है ये। और अगर थोड़ा सा आज के युग में बात की जाए, तो जो व्यक्ति भस्म लगाता है, शुद्ध देशी वेद लक्षणा जो गाय है, देसी गाय के गोबर को और उसके जलाने के बाद जो भस्म बनती है, या चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी जलने के बाद जो भस्म बनती है ना, उसका साइंटिफिकली हमारे शरीर पे इतना अच्छा प्रभाव है कि जैसे कई बड़े बड़े योगी महापुरुष लगाते हैं भस्म, तो वो बताते हैं कि इसे जब हम लगाते हैं ठंड में, तो हमें ठंडियों में ठंड नहीं लगती, और गर्मी में हमें गर्मी नहीं लगती। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। भस्म जो है आपका वायरस से बचाता है, लेकिन उसमें यही होना चाहिए कि वो देसी गाय के गोबर को जलाई हुई राख की होनी चाहिए। अच्छा, जो अघोरी होते हैं वो कौन सी भस्म लगाते हैं? अघोरियों का कॉन्सेप्ट अलग है, और वो भी सब यही लगाते हैं, लेकिन अब वो सब शमशान की और मसान की चिताओं की भस्म लगाते हैं और वो करते हैं भावना जी। तो ये सब तंत्र विद्याएं हैं, और वो ये सब सात्विक तरीके की नहीं है, तो हम उनको दूर से प्रणाम कर लेते हैं, है ना। तो अपन उस सब चीजों में जाते नहीं। कुंभ में तो आप गए होंगे, तो आपकी भेंट या मुलाकात या दर्शन तो जरूरी हुए होंगे। बिल्कुल हुए, और उसमें सबसे ज्यादा अद्भुत दर्शन, मतलब हमारे गुरुदेव के बाद में कई सिद्ध महात्मा संतों के हुए, और उनमें से सबसे अद्भुत दर्शन श्री 1008 कुशाल भारती जी महाराज जो हैं, महाकाल सेना वाले, उनके बड़े अद्भुत दर्शन थे, और साक्षात ऐसा लगा कि शिव स्वरूप आ गए हैं। अच्छा।
आपने कैसे, मतलब थोड़ा सा विस्तार से बताइए। उनका आप उनका आपने शायद स्वरूप देखा हो, हम्म। पूरा शिव स्वरूप है, और आप उनको देखेंगे तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि अरे बिल्कुल आ गए। बियॉन्ड कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा उनको। अच्छा, ये जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो माँ पार्वती का भी जिक्र होता है, तो अर्धनारेश्वर का भी जिक्र होता है, और कहते हैं हाँ कि एक बार की बात है, किस्सा मैंने सुना कि ऐसे ही कोई साधु संत या महात्मा जो शिव जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने माँ की परिक्रमा नहीं करी, माँ वहीं बैठी हुई थी, तो भगवान शिव ने उनको चेतावनी भी दी कि देखो हम दोनों एक है, एक ही है। अर्धनारेश्वर है। आपसे चाहूंगी एक मैसेज दीजिए आप अर्धनारेश्वर को लेकर, आज की सोसाइटी में जो घटनाएं एक घटती कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऋषि गण माता पार्वती की आराधना मतलब उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं, तो वो दिखा प्रकट कर देते हैं कि देखो जितना मैं हूं उतना ही ये है। और उससे पहले की घटना ये है कि जब सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, और जब सृष्टि का सृजन नहीं हो रहा था, तब भगवान शंकर ने स्वयं अर्धनारेश्वर माता पार्वती को अपने आधे अंग में सबसे पहले प्रकट तब किया था। तब जाके तो सृष्टि की जो सृजनता है वो आगे बढ़ी। तो मात्र शक्ति उतनी ही जरूरी है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, देखिए पूरा उत्पत्ति जो है मनुष्यों की, और ये मैथुन से ही होती है। जब तक आलिंगन स्त्री और पुरुष का नहीं होता तब तक सृष्टि का सृजन नहीं होगा। ठीक है, हमारे भाई गृहस्थ आश्रम में हमारे राम जी रहते हैं, हमारे महादेव गृहस्थ आश्रम में है, भगवान कृष्ण हमारे गृहस्थ आश्रम में है ना। तो इतना ही कॉन्सेप्ट, और माताओं का कॉन्सेप्ट इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता क्या है, उस बीज को अपनी गर्भ में पालती है, उसको उसमें वो गुण डालती है कि जो इस सृष्टि को, हमारे धर्म को, हमारे देश को आगे लेके जाएगा, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करेगा। तो माताओं का इतना महत्व है। और अगर कोई नारी सम्मान की बात नहीं करता है, नारियों के प्रति अगर द्वेष भावना रखता है, तो उसका कल्याण होने वाले वो साक्षात राक्षस है। आप शिव को न पूजो, लेकिन आप गौरी की पूजा करो। आप कृष्ण को नहीं पूज पाते, लेकिन आप किशोरी जी की पूजा करो। हम लोगों का संप्रदाय श्री संप्रदाय है, हमारे यहाँ राम जी हमारे आराध्य हैं, लेकिन हमारी जो परम आराध्या हैं, जिनसे ये परंपरा चली, वो हमारी श्री जी श्री सीता जी ही हैं, मां जानकी है। बिल्कुल, इसीलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। अच्छा, हमने इतनी बात कर ली भगवान शिव की, हमने मोक्ष की बात क्यों नहीं की है? मोक्ष तो आपको जब भी मिल जाएगा ना, जब आप सच्चे मन से भगवान राम की और शिव की आराधना में लगेंगे। तो मोक्ष का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, मुझे ये कॉन्सेप्ट काशी से समझाइए आप। काशी में अब क्या है, आजकल एक ये है कि जिसका काशी में निधन होता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। काशी किसने बनाई? काशी भगवान नारायण एक बार ध्यान लगा के बैठे थे, तो काशी उनके कान से, शिव महापुराण की कथा के अनुसार, कान से एक मणि प्रकट होती है, जिससे मणिकर्णिका घाट बनता है, और वहां से काशी की उत्पत्ति हुई। और जो भी भगवान का सच्चा दास है, वो जहां पे भी होगा उसे वहीं से ही मोक्ष मिल जाएगा। काशी में जाएंगे, आपके अंदर भाव नहीं है, तो काशी में जाके भी आपका मोक्ष नहीं होगा। आपका भाव है तो आप जहां भी जिस देश काल में, वहां साक्षात महादेव आपको लेने आए। अच्छा, काशी में भगवान शिव को विश्वनाथ क्यों बोलते हैं? वहां का जो विश्वनाथ शिवलिंग है जो प्रकट हुआ था, है ना, तो स्वयंभू है या नहीं, जो आपका स्वयंभू शिवलिंग आपका वो वाला है जो जिसपे अभी विवाद चल रहा है। अच्छा, जो ज्ञानव्यापी मंदिर जो है ना, मस्जिद नहीं, ज्ञानव्यापी मंदिर है वो। तो वो स्वयंभू शिवलिंग है। उसके बाद जो विश्वनाथ जी का, वो अहिल्याबाई देवी होलकर जो है, इन्होंने स्थापित किया था नर्मदा जी से लाके। तो विश्वनाथ एक्चुअल में उस ज्ञानवापी को कहा जाता है। कितनी विडंबना की बात है ना, हमारा ही सब कुछ होके हम खुद नहीं जा पाते, और उस पर भी विवाद चल ही रहा है। विवाद चल रहा है। तो हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, और ऐसे संत महापुरुष जो काम कर रहे हैं उनका साथ दे, है ना, ये जरूरी है। हम लोग क्योंकि अभी मोक्ष की बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो भक्ति करता है वो कहीं भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, पर हमने तो सुना है कि काशी में अगर मोक्ष मिलता है
तो मतलब आप सीधे प्रभु के पास जा रहे हैं, उनके घर आपका बुलावा है सीधा सीधा। सावन का महीना है, शिवजी जी की लगातार बातचीत हो रही है, भक्तों को क्या करना चाहिए सावन में? सावन में भक्तों को भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप जो है उसका रुद्राभिषेक करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा मानस जी का पाठ किया जाए, श्री राम नाम कीर्तन, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन किया जाए, है ना, महादेव के नाम का कीर्तन किया जाए। जो कहीं भी नहीं जा सकता वो इतना काम करिए आप, है ना। रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए, लेकिन हर किसी को सावन में रुद्राभिषेक की बहुत महीना है ना, ये करवाना चाहिए। और इतना ही आप करो बस। बाकी ये जो सावन का महीना क्योंकि बहुत खास महीना माना जाता है, ऐसे में जब आप भगवान शिव पे जल अभिषेक करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए? अगर आप देखिए, इस जब रुद्राभिषेक होता है तो उसमें ना रुद्रावली के जो मंत्र हैं वेदों के, उनसे होता है, उनको हम ऐसे ले नहीं सकते। नॉर्मली जो पंचाक्षर मंत्र होता है हमारा, ओम नमः शिवाय, अब इसको लोग क्या है बहुत कॉमनली बोलते हैं, लेकिन कभी भी ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कब तक? जब तक आपके कान में गुरु ने गायत्री ना डाली हो, गायत्री मंत्र, और जब तक आप किसी गुरु परंपरा से गुरु दीक्षित नहीं है। ओम नमः शिवाय पणाक्षर मंत्र है, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। खाली आप नमः शिवाय कह सकते हैं, आप नमः शिवाय करिए बस। जब आप ओम का उच्चारण नहीं कर ओम सकते। नमः शिवाय नहीं कर सकते, ओम करके ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पूरा मंत्र नहीं कह सकते आप। ओम नमः शिवाय जो है पूरा मंत्र नहीं कह सकते आप, जब तक आप किसी गुरु परंपरा से दीक्षित नहीं है ना। तो आप खाली नमः शिवाय का जप करिए, या फिर कुछ नहीं तो राम 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 करके घर में शिवलिंग लाकर कर सकते हैं बिल्कुल जलार्पण? बिल्कुल कर सकते हैं। अंगूठे के बराबर शिवलिंग और नंदी महाराज को आप स्थापित करवाइए पूरे विधि विधान के साथ में, और फिर देखिए। पर हमने तो सुना है कि घर में शिवलिंग नहीं लाना चाहिए। अंगूठे से बड़े जो हैं, जैसे 4 अंगुल है हमारी, इससे ऊपर का जो शिवलिंग होता है उसको घर में स्थापित नहीं है। शिवलिंग क्या है, वो भगवान शंकर का जो रूप है, उसमें बहुत एनर्जी है। जब उसका अभिषेक होता है, सब होता है, तो उनमें एक एनर्जी का वास होता है। अच्छा, स्थापित करने के लिए किसी पंडित जी को बुलाना जरूरी है या हम घर में नहीं, खुद से भी कर सकते हैं? अब हम खुद कैसे कर सकते हैं? हमें बिल्कुल एक वेदांती आचार्य के द्वारा ही करवाना चाहिए, ऐसे खुद नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, अब जैसे हमारी शादी है तो शादी के लिए हम खुद ही थोड़ी मंत्र बोलेंगे, आचार्य को बुलाएंगे। शादी में बुलाना ही पड़ेगा। खुद खाना थोड़ी बनाएंगे, हलवाइयों को बनाने वालों को बुलाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आचार्यों का काम यही होता है। सावन में सोमवार है, सोमवार के दिन व्रत रखना है, व्रत रखे अच्छा वर मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें हमने जो है ना अपने माता पिता से सुन रखी है, और ये भी सुना है कि अगर आप कोई भी व्रत नहीं रखते पूरे साल तो सावन का व्रत रख लो, वो सभी व्रतों के बराबर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन यह है कि खाली एक सावन का सोमवार का तो व्रत रखे ही रखें। और व्रत रखने की विधि बता सकते हैं आप? व्रत में सोमवार का जो व्रत है ना, एक टाइम पे अगर कुछ मीठा खाना हो तो खा लो, बाकी आप फलाहार पे रहिए। और ये नहीं कि फलाहार करते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा जल जो है वो आप ले सकते हो सही से, कोई दिक्कत नहीं है। नमक से दूरी बना के रखो ना, और शाम को अपना जो भी आप पाओ ठाकुर जी को पवा के, महादेव को दिखा के, उसके बाद खाओ। शरीर को लगना चाहिए कि आप व्रत में हो। दूध है तो बस 2 लीटर दूध ही पी लिया, है ना। फल आए तो बस 4-4, 6-6, 8-8 केले खाए जा रहे हैं, सेब खाए जा रहे हैं, मुंह चल ही रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, लगना चाहिए शरीर को। इस बार का सावन कुछ अलग है क्या? सावन हर बार अलग होता है ना, तो सावन की तो महिमा अलग ही है। अच्छा, इस सावन में क्या स्पेशल पढ़ना चाहिए? सावन में भगवान शिव का, जैसे अब शिव महापुराण है ना, उनको पढ़ो, या फिर मानस जी पढ़िए बस। हम लोग परिक्रमा जब लगाते हैं, जैसे वृंदावन हो या फिर कोई और जगह, तो वो पूरी परिक्रमा होती है जी। शिव पुराण के अनुसार मुझे तो बता ही दीजिए, साथ साथ दर्शकों को बता दीजिए, फिर मैं समापन करूं कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा कैसे लगती है? शिवलिंग की जो जलहरी होती है, जो भगवान शंकर पे जो जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा आदि क्यों होती है? वो इसलिए शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया वो जल जलहरी के द्वारा निकला, है ना।
यानी कि उस जल में कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, एनर्जी के साथ वो शिवलिंग वेद मंत्रों के द्वारा स्थापित है, उस शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित किया गया है ना। तो उस जल में भी वो क्वालिटी आएगी, ठीक है। जब वो जल वहां से एक नाली छोटी सी बना देते हैं, निकलती है, तो हम अगर उसे क्रॉस करते हैं तो एक मन में ही विचार आता है कि हमें नहीं करना चाहिए किसी चीज को क्रॉस। हमारे यहाँ मना किया गया कि हम ऐसे लांघना नहीं चाहिए, वो मर्यादा का उल्लंघन होता है। दूसरा, वो क्या होता है कि वहां पे जो एनर्जी उस जल में जा रही है, ये बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग इसको समझते नहीं है। अच्छी बात बता रहे हैं आप। हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा एब्डोमेनल पार्ट है नीचे, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में छेद हैं, 9 छेद हैं, ये और बाकी जो भी हैं, यहीं से ही एनर्जीज एंटर करती हैं और एब्डोमेनल पार्ट से जल्दी करती हैं। जब हम परिक्रमा करेंगे तो एब्डोमेनल पार्ट ही हमारा वहां पे बिल्कुल उसके सेंटर में होगा, है ना। तो हमें इसलिए भी नहीं करना चाहिए ताकि हमें कोई ऐसी एनर्जी अफेक्ट ना करे, क्योंकि हम उसे झेलने लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस शिवलिंग पे जल गया है, जिस शिवलिंग पे वेद मंत्रों द्वारा स्थापित है, उस जल को छू के जा रहा है, हम उन्हीं को क्रॉस करेंगे तो ये अमर्यादित बात है ना, इसको नहीं करना चाहिए। चलिए, समापन करने की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं। दिल की बात कुछ कहना चाहे? भगवान शंकर की भक्ति में सब लगिए, है ना, और आपस में परिवार में संवाद बनाइए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो सपना है, घर में जब आपकी एकता होगी तब हिंदुओं में एकता होगी, है ना। बाहर से संगठित नहीं, पहले घर से संगठित होइए, समाज से होइए, फिर पूरा धर्म संगठित होगा। महादेव की उपासना करिए, राम राम भजिए, किशोरी जी का आशीर्वाद लीजिए। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम। चलिए, श्री राधे आपको। श्री राधे। और आप सभी को भी श्री राधे। और आज के पॉडकास्ट में आपने जाना कि भगवान शिव को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको रावण और राम दोनों की भक्ति लेनी पड़ेगी। कैसे? कि रावण की तपस्या लेनी पड़ेगी और राम जी की निष्ठा, प्यार और प्रेम जैसा भाव लेना पड़ेगा। आज के पॉडकास्ट में आपने जाना कि शिव शक्ति बिना अधूरे है, इसलिए अपने घर में जो शक्ति है, जो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। कहते हैं कि घर की महिला जब खुश होती है तो लक्ष्मी का आगमन स्वयं हो जाता है। आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो भावों को शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि वो तो मात्र भाव के भूखे हैं। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्रणाम।